नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग ना ये तृतीय पाठ है जो वीरः वीरेण पूज्यते, मतलब वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। इस अध्याय को देखेंगे जो कि तीसरा है हमारा। ठीक, अब इसमें देखो आप लोग कि ये जो स्थान है, ये क्या है स्थान कि छेन्द्रस्य सैन्य शिविरम अलछेन्द्रः आम्भिकः च आसीनौ वर्तते वंदिनं पुरुराजम् अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। देखो ये स्थान कौन सा है आप लोग का, ये जो स्थान है ये सिकंदर का सैनिक शिविर है। किसका है? सिकंदर का सैनिक शिविर है, ठीक ना। और अलछेन्द्रे आम्भी कह च आसीनो वर्तते, मतलब कि यहाँ पर सिकंदर और आम्भीक बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठा हुआ है? सिकंदर और आम्भीक। सिकंदर बैठा हुआ है और आम्भीक, ठीक है। ये दोनों लोग बैठे हुए हैं। आसीनो वर्तते, बैठे हैं, ठीक। अब देखो आप लोग, वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति, मतलब बंदी पुरुराज जो है ना, वो को आगे करके एक और सेनापति क्या करता है? प्रवेश करता है। अब इसके बाद से आप लोग का ये शुरू होगा कि सेनापति क्या बोलते हैं, पुरी राजा क्या बोलते हैं, सिकंदर क्या बोलता है, ये चीजें शुरू होंगी, ठीक। तो देखिए सेनापति, अब एक बार और सुन लो आप लोग कि स्थान कौन सा है? सिकंदर का सैनिक शिविर है। स्थान कौन सा है? स्थान है आपका अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, मतलब कि आपका सिकंदर का सैनिक शिविर है, ठीक। और कौन कौन बैठा हुआ है? सिकंदर और आम्भिक बैठे हुए हैं। और जो बंदी पुरुराज है, कौन बंदी है? पुरुराज को आगे करके, ठीक है, कौन प्रवेश करता है? यवन सेनापति, ठीक ना। तो अब क्या उन लोग में बात होती है वो देखो आप लोग। तो सेनापति विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो, क्या बोलते हैं आप लोग? एक एक का हिंदी लिखते चलिए। सेनापति बोलते हैं सम्राट की, सब लोग लिखो, सम्राट की जय हो, की जय हो, ठीक है। अब देखो पुरुराजः एष भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। अब इसका अर्थ आप लोग लिखो इस लाइन का कि पुरुराज, यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। क्या लिखोगे आप लोग कि ये तो पुरुराज इसका नाम है, ठीक। यह भारत वीर, इस भारत वीर वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते, यानी अभिवादन करता है। भारत वीर भी, यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अब देखो, अब अगली लाइन क्या है आपकी, ठीक। अलछेन्द्र, अब ये लिखो आप लोग कि अलछेन्द्र साक्षेपम अहो बंधनगतः अपि आत्मन आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज। अब इसका अर्थ आप लोग लिखो कि सिकंदर आक्षेप सहित कहता है, अरे पुरुराज, बंधन में पड़े हुए भी अपने को वीर मानते हो। सिकंदर क्या बोलता है? उसके ऊपर आक्षेप लगाता है कि अरे पुरुराज, जब आप बंदी बने हो फिर भी अपने आप को, पुरुराज को कह रहा है बंदी बने हो फिर भी अपने को वीर मानते हो। तो पुरुराज क्या बोलता है?
यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। मतलब कि पुरुराज, इसका अर्थ आप लोग लिखो कि पुरुराज, हे यवनराज, सिंह तो सिंह ही है, वन में हो अथवा किसमें हो, पिंजरे में हो। बोले सिंह तो सिंह ही होता है, चाहे वो वन में रहे चाहे पिंजरे में। सिकंदर को बोल रहे हैं। तो अलछेंद्र क्या बोलते हैं कि किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते। सिकंदर बोल रहे हैं कि किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह कुछ भी पराक्रम नहीं करता है। जो पिंजरे में पड़ा हुआ है सिंह, वो कोई भी अपना पराक्रम नहीं कर पाता है। तो पुरु राजा क्या बोलते हैं, पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यवनराज बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। ठीक है, ही छोटी है ही वीरता। तो ये क्या बोल रहे हैं कि पुरुराज पराक्रम करता है यदि अवसर मिलता है। अवसरम अवसरम लभते, अगर अवसर मिलता है तो पराक्रम करता है। और हे यवनराज, जो बंधन हो अथवा मृत्यु, जय हो अथवा पराजय, बंधन हो या मृत्यु, जय हो अथवा पराजय, जो उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। मतलब वीर पुरुष जो है दोनों स्थितियों में समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। वीर भाव को ही क्या कहते हैं, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। एक बार और देख लो आप लोग कि पुरुराज क्या बोल रहे हैं कि पराक्रम करता है यदि अवसर मिले तो पराक्रम करता है। और हे अपि च यवनराज, और हे च यवनराज, अपि च यवनराज, तो और हे यवनराज। अब देखो इन दोनों लाइन का अर्थ आप लोग लिख लो, अनुवाद, कि बंधन हो अथवा मृत्यु हो, बंधनम मरणम वापि जय, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो। ठीक है, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। वीर पुरुष जो है, वीर पुरुष दोनों स्थितियों में समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। यहाँ तक हो गया आप लोग का। अब देखो आगे क्या है, और देख लो आप लोग कि पुरुराज क्या बोल रहे हैं कि पराक्रम करता है यदि अवसर मिले तो पराक्रम करता है। और हे अपि च यवनराज, और हे च यवनराज, अपि च यवनराज, तो और हे यवनराज। अब देखो इन दोनों लाइन का अर्थ आप लोग लिख लो, अनुवाद, कि बंधन हो अथवा मृत्यु हो, बंधनम मरणम वापि जय, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो। ठीक है, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। वीर पुरुष जो है, वीर पुरुष दोनों स्थितियों में समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। यहाँ तक हो गया आप लोग का। अब देखो आगे क्या है, अम्भिराजा सम्राट वाचाल एष हंतव्य। अम्भिराजा सम्राट वाचाल एष हंतव्य, मतलब अम्भिराज सम्राट यह वाचाल मार डालने के योग्य। अम्भिराज कहता है सम्राट वाचाल एष हंतव्य, मतलब ये मार डालने के योग्य है। तो सेनापति क्या बोलते हैं कि आदिशतु सम्राट। तो सिकंदर जो सेनापति, सम्राट आज्ञा दे, सेनापति बोलते हैं कि सिकंदर का जो सेनापति है तो वो बोलता है कि सम्राट आप आज्ञा करें। आदिशतु, सम्राट से आज्ञा मांग रहा है। ठीक है, तो सिकंदर यानी सम्राट क्या बोलते हैं, अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। फिर देखो
सिकंदर कह रहे हे पुरुराज, हे पुरुराज, मेरी मैत्री संधि के स्वीकार करने में तुम्हारी क्या इच्छा थी। जो उन्होंने मैत्री संधि करने के लिए अस्वीकार करने में तुम्हारी क्या इच्छा, जो मैत्री करने के लिए भेजे थे उसको क्यों अस्वीकार किए, उसमें तुम्हारी क्या इच्छा थी। तो पुरुराज क्या बोल रहा है, पुरुराज की स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाक्ष मुक्ति। मतलब क्या है यहाँ पर कि देखो, पुरुराज कहने अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। मतलब मुझे अपने राज्य की रक्षा करनी थी और राष्ट्र से, अपने राज्य से द्रोह नहीं करना था, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, इसीलिए मैंने संधि स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो अब सिकंदर क्या बोलते हैं कि मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह। सिकंदर बोले मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में कैसा राष्ट्रद्रोह, प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। तो पूछ रहे हैं कि मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। तो पुरुराज क्या बोल रहे हैं कि आम राष्ट्रद्रोह यवनराज एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहुनि चात्र राज्यान बहवश्च शासकाः त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छस आम्भिकः चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम। अब देख लो आप लोग कि बोल रहे हैं कि पुरुराज की हाँ राष्ट्रद्रोह है यवन राज। पुरुराज क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रद्रोह, अलक्षेंद्र मैत्री करने राष्ट्रद्रोह। तो फिर पुरुराज बोल रहे हैं ना, देखो कि एक यह भारत राष्ट्र एक है, ये जो भारत है ये एक राष्ट्र है, यहाँ बहुत से राज्य और बहुत से एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहुनि चात्र राज्य है, बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक, बहुत से शासक हैं। ठीक है, त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि। तुम जो मैत्री संधिना संधि से उन्हें विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो, भारत को जीतना चाहते हो, तो आम्भिक चास्य प्रत्यक्षम प्रमाण, और आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक ना, बोले और आम्भिक क्या है, प्रत्यक्ष इसका प्रमाण है। तो अब देखो सिकंदर क्या बोल रहा है कि भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम इह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रुह्यन्ति। अब देखो आप लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं सिकंदर कि भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह कथन गलत। यहाँ राजा और प्रजा जो है परस्पर द्वेष करते रहते हैं। यहाँ पर राजा और प्रजा क्या करते रहते हैं कि द्वेष करते रहते हैं। पुरुराज बोल रहे हैं तत्सर्वम अस्माकं आंतरिकः विषयः बाह्य शक्तेः तत्र हस्तक्षेप असह यवनराज पृथक धर्माः जो पृथक भाषा भूषा अपि वयः सर्वे भारतीया विशालम अस्माकं राष्ट्र तथाहि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षः तद भारतम नाम भारती तत्र संत। अब देखो यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि वह सब हमारा आंतरिक मामला है, जो परस्पर द्वेष, आप परस्पर द्वेष की बात कर रहे हैं। तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, ये हमारा अंदर का विषय है कि हम क्या करते हैं। ठीक, हे यवनराज बाह्य शक्ति, उसमें बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप असह्य, सहन किए जाने योग्य नहीं है। ठीक ना, पृथक धर्मा मतलब क्या है, यहाँ पर पृथक धर्म है, अलग अलग धर्म है, अलग भाषा है, भूषा अलग वेशभूषा होने पर भी हम सब क्या है, वयम सर्वे भारतीय, हम क्या हैं, हम सब भारतीय हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारा भाषा अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, लेकिन सब अलग होते हुए भी हम क्या हैं, हम सब
भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र क्या है, विशाल है। इसका अर्थ लिख लो, विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। अब तथाय, तथाय मतलब लिख लो कहा गया है। इसका अर्थ लिख लो, तथाय का कहा गया है, कहा गया है। ठीक, अब इसको लिख लो कि इसका अर्थ लिख लो, उत्तरम यत् समुद्रस्य, सॉरी, समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम। देखो, क्योंकि जो समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, और वर्षम तद भारतम नाम भारती तत् संतति, मतलब कि क्योंकि वह भारत नाम का देश है जहाँ की संतान क्या है, भारतीय है। अब सिकंदर क्या कह रहे हैं आप लोग देखो। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र कह रहे हैं कि अथ में भारत विजय दुष्कर, कह रहे हैं कि पुरुराज मतलब सिकंदर, तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है। सिकंदर बोल रहे हैं कि तो फिर अथ में भारत विजय दुष्कर, भारत पर विजय करना कठिन है, वो कह रहे हैं। तो पुरुराज क्या बोल रहे हैं कि न केवल दुष्कर, कठिन ही नहीं है, क्या है, असंभवोपि, असंभव भी है। कैसा है, असंभव है, कठिन ही नहीं है, असंभव, असंभव है। ठीक ना, भारत पर विजय करना असंभव है। तो अलक्षेंद्र क्या बोल रहे हैं, सिकंदर, सिकंदर बोल रहे हैं कि सरोसम दुर्विनीत किम न जानास इदानीं विश्व विजय निय अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसी। अलक्षेंद्र करें सरोसम दुर्विनीत किम न जानस इदानीं विश्व विजयनीय अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसी, मतलब क्या कह रहे हैं, सिकंदर रोष पूर्वक कह रहे हैं। सरोसम, सरोसम मतलब लिख लो रोष पूर्वक, अलक्षेंद्र तो लिख लो सिकंदर, सिकंदर, ठीक, और सरोसम मतलब रोष पूर्वक, गुस्से में आकर कह रहा है, रोष पूर्वक। ठीक है, रोष पूर्वक क्या बोल रहा है कि दुर्विनीत, हे दुष्ट, हे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते हो कि किम न जाना, जाना सी, कि क्या नहीं जानते हो तुम कि जो ईदानी विश्व विजय, मतलब इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने, इदानिम विश्व विजय अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र यानी सिकंदर, अग्रेवर्त से किसके सामने तुम हो, जो विश्व विजेता है, विश्व को जीत चुका था उसके सामने हो, भारत में ही आकर हारा था। पुरुराज कहता है कि जानामि किंतु सत्यम तु सत्यम एवं यवनराज, कह रहा है कि पुरुराज कहता है कि जानता हूँ, जानामि जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य होता है यवनराज, सत्य को बदला नहीं जा सकता ना, सत्य तो सत्य होता है। भारतीय वयम गीता, गीताय संदेशम न विस्मराम, हम भारतीय लोग जो हैं वो गीता के संदेश को भूले नहीं हैं। विस्मराम, विस्मराम मतलब क्या होगा, भूलना। तो बोल रहे हैं कि हम भारतीय जो हैं गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। ठीक, पुरुराज बोल रहे हैं, किससे, अलक्षेंद्र सिकंदर से।
तो अलक्षेंद्र क्या मतलब सिकंदर क्या कह रहा है? कस्तावत गीता गीता या संदेश, गीता का संदेश क्या है? गीता या संदेश कस्तावत, तो मतलब गीता का संदेश क्या है पूछ रहा है। सिकंदर को तो पता नहीं है कि भारतीयों के गीता का संदेश क्या है। तो पुरुराज बोल रहे हैं श्रूयता, सुनिए। क्या बोल रहे हैं? सुनिए। ठीक है, तो अब देखो वो सुना रहा है गीता का संदेश। कौन? पुरुराज। पुरुराज सुना रहा है गीता का संदेश। क्या है गीता का संदेश? कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गः जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। देखो अब ध्यान से सुनो। हतो वा प्राप्स्यसि मतलब कि अगर जीत गए, सॉरी मर गए। हतो वा प्राप्स्यसि मतलब प्राप्स्यसि स्वर्ग, अगर मर गए तो क्या मिलेगा? स्वर्ग। क्या मिलेगा? स्वर्ग। मरने पर जो सैनिक होते हैं ना, वो युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो मरेंगे तो उनको स्वर्ग मिलेगा। अजित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। कौन बोल रहा है? श्री कृष्ण भगवान हमारे प्रभु बोल रहे हैं। कौन्तेय किससे? अर्जुन से। अर्जुन से क्या बोल रहे हैं? कि तस्मा दुतिस्थ कौन्तेय युद्धा कृत निश्चय। बोल रहे हैं इसलिए, तस्मादुनिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे अर्जुन युद्ध को तुम कृत निश्चय मतलब कि ऐसा निश्चय करके जिसमें मोह, इच्छा रहित, इच्छा से मत युद्ध करो, इच्छा रहित कि जीत होगा कि हार, इसकी इच्छा नहीं करनी है कि जीत होगा कि हार। इच्छा रहित और मोह रहित, मोह रहित और संताप रहित। मोह संताप इच्छा सब कुछ त्याग करके केवल और केवल क्या करो? युद्ध करो। केवल युद्ध करो। मोह छोड़ दो, उसके फल की चिंता छोड़ दो। अगर हतो मृत्यु होती है, ठीक है, हतो वा प्राप्स्य स्वर्ग, स्वर्ग मिलेगा, मृत्यु होगी। अगर जीतते हैं, ठीक है, अगर जीत गए तो पृथ्वी का भोग मिलेगा। लेकिन इसलिए हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मोह रहित, संताप रहित, इच्छा रहित होकर युद्ध करो। ठीक, तो अलक्षेंद्र क्या बोल रहा है? अलक्षेंद्र बोल रहा है, देखो सिकंदर किमपि विचिन्त्य मतलब कि कुछ सोचकर, थोड़ा सोच रहा है अलक्षेंद्र सिकंदर। किमपि विचिन्त्य कि अलम तव गीताय मतलब क्या है? कि अपनी गीता को रहने दो। बोल रहा है अलम तव गीताय, अपनी गीता को रहने दो, अपनी गीता को रहने दो, गीता को रहने दो। ठीक, देखो पुरुराज त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे। पुरुराज तुम हमारे बंदी हो। अलक्षेंद्र बोल रहा है गीता को रहने दो। पुरुराज त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे क्या हो? बंदी हो। ठीक, अब देखो ब्रूहि कथम त्वयि वर्तित व्यम मतलब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तुम बंदी हो तो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरुराज बोल रहा है यथै केन वीरेण वीरम प्रति। बोल रहा है कि पुरुराज जैसा एक वीर, यहाँ पर ना बोलो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो वो बोल रहा है पुरुराज जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। पुरुराज एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। तो अलक्षेंद्र क्या कह रहा है कि पुरो वीर भावेन हर्षित। बोल रहा है सिकंदर कि पुरु के वीर भाव से प्रसन्न होकर
क्या बोल रहा है, साधु वीर, साधु नूनम वीर असि, वीर ठीक है, तुम निश्चय ही वीर हो। सिकंदर कह रहा है कि साधु नूनम वीर असि, साधु साधु वीर ठीक है, बोल रहा है कि वीर ठीक है, साधु वीर ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि तुम निश्चय ठीक है, तुम नूनम वीर असि, तुम क्या हो, वीर, तुम निश्चय ही वीर हो। अधन्य त्वम धन्या ते मातृभूमि, तुम धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि भी क्या, धन्य है। ठीक। सेनापति, सेनापति, सेनापति उद्देश्य सेनापति, जो सेनापति को लक्ष्य करके सेनापति क्या बोले, सेनापति बोल रहे सम्राट, सम्राट। अलक्षेंद्र बोला वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, अलक्षेंद्र यानी सिकंदर बोल रहा है कि वीर पुरुराज के बंधन खोल दो। वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, मतलब इनके बंधन को क्या कर दो, खोल दो। तो सेनापति क्या बोल रहे, यत सम्राट आज्ञा पयति, यत सम्राट आज्ञा पयति, यत सम्राट आज्ञा पयति। तो इसका अर्थ आप लोग लिख लो कि जो वो है क्या कहते हैं, सेनापति सम्राट की जो आज्ञा कहकर वो यत सम्राट आज्ञापति, सम्राट की जो आज्ञा। तो अलक्षेंद्र देखो क्या बोल रहा है, एकेन, अलक्षेंद्र जो बोला एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आम्भिकस्य हस्तं गृहीत्वा वीर पुरुराज सखे आम्भिक इतः परम वयं सर्वे समान मित्राणि इदानीं मैत्री महोत्सवं संपादयामः। ठीक। अलक्षेंद्र देखो क्या कह रहा है, अलक्षेंद्र की एकेन हस्तेन पुरु, एक हाथ से पुरु के और दूसरे हाथ से, द्वितीयेन च आम्भिकस्य हस्तं गृहीत्वा, आम्भिक के हाथ को पकड़कर। ठीक है, एक हाथ से पुरु के और दूसरे हाथ से क्या, आम्भिक के हाथ को पकड़कर बोल रहा है वीर पुरुराज सखे आम्भिक, मित्र आम्भिक, अब से हम सब क्या हुए, मित्र, हम सब समान मित्र हैं। क्या, हम सब समान मित्र हैं। इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, हम सब समान मित्र हैं। अब देखो इदानीम मैत्री महोत्सव संपादयाम, अब हम मैत्री महोत्सव मनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मैत्री, इदानीम मैत्री महोत्सव संपादयाम, संपादयाम मतलब क्या है, हम सब मैत्री महोत्सव मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सब निकल जाते हैं। इसके मतलब लिख लो, सब निकल जाते हैं। ठीक। आपका ये अध्याय तो समाप्त हो गया। अब इस अध्याय में आप लोग को जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ये भी है, शब्दार्थ भी देख लीजिए और कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।